एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? आज की जो वीडियो है गाइस, ये स्पेशली मेरे क्लास 10-12 बोर्ड एग्जाम वाले भाई बहनों के लिए है, जिनका बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं बस फरवरी में, और साथ ही के साथ 9th और 11th स्टूडेंट्स के लिए भी है, और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जो रेगुलरली सोचते हैं कि हमें आज अच्छे से पढ़ाई करनी है, हाँ हमें पढ़ना है, हमें पता हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बट फिर भी वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, ना ही सिलेबस लेवल अप हो रहा है, और दिन पर दिन रोज़ ऐसा फील होता है कि क्यों मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और गिल्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये चीज़ मैंने कई बार अपने इंस्टाग्राम के DM सेक्शन में चेक करी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके बताते हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस पढ़े हैं, रिप्लाई शायद नहीं कर पाती सबको, बट हाँ प्रॉब्लम सबकी पढ़ लेती हूँ। कमेंट सेक्शन में भी बहुत बार देखा है। ठीक है, हम सभी की स्टूडेंट लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज आ जाता है जब हमारे को साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी स्टडी से कोप अप नहीं कर पा रहे होते हैं। सोच लेते हैं हाँ पढ़ने, पूरा प्लान बना लेते हैं, चैलेंज भी हम फॉलो करने की कुछ सोचते हैं, बट फिर भी वो सब एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो आज मैं आपको, होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो आज मैं प्रॉब्लम और रीजन नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको सिंपल स्टेप से सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो, तो जितने मेरे भाई बहन इस चीज़ को फेस कर रहे थे, सबसे पहले तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि इवन तो आप कितना भी डिसाइड कर लो, आप कितनी भी कोशिश करो, बट आपकी जो है प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है, अंडरनीथ आपको पता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा मत सोचो कि आपसे कोई गलती हो रही है या ऑल दैट। अगर गलती हुई भी है तो अब उसको सुधारने की बारी है गाइस। अभी 9th 11th स्टूडेंट्स आप भी, और मेरे बोर्ड एग्जाम वाले भाई बहन भी, फरवरी से डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अब टेंशन नहीं लेनी है, ना ही ये सोचने मेरे से हो नहीं रहा है। जो स्टेप्स बताने वाली हूँ उसको फॉलो करना, और डेफिनेटली आपका वो जो स्टडी की वो जो स्पीड है ना, फिर से वापस आ जाने वाली है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था मेरी स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, अभी भी होता था कभी कभी जब अपनी पढ़ाई कर रही होती हूँ, तो आई नो दैट क्या हमें चीज़ें फॉलो करनी है, तो हम फिर से अपने ट्रैक पे वापस आ सकते हैं। ट्रैक से आप हट गए हो कोई बात नहीं, बट ट्रैक पे वापस आना है और फिर डबल स्पीड से पढ़ाई करनी फिर से शुरू कर देनी है। तो जो बच्चे अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और जो 3-4 सिंपल स्टेप्स मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, ये जो बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हमें डेफिनेटली पता होती है पहले से, कभी कभी हम उन्हें जो है एग्जीक्यूट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बट आज जब हम ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, हमें पता है कितना सीरियस है हमारे लिए अपना बोर्ड एग्जाम का गोल, कितना सीरियस है हमारे लिए जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना कि आगे कॉम्पिटेटिव की तैयारी करनी है, कितना हमारा मन है कि हाँ भैया आपकी बार का टॉपर हमें बनना है, हमारे इंटरव्यू आने चाहिए, बट तब भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आज ये 3-4 सिंपल स्टेप्स गाइस, इसे फॉलो करो एंड चेंज तुम्हें खुद दिखाई देगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपनी सिंपल तरीके से बोले, पढ़ाई अगर नहीं हो पा रही थी अच्छे से, सिलेबस नहीं आगे बढ़ता हुआ दिख रहा, रोज सोचते तब भी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है गाइस, अपने सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है उसको फिर से समझना पड़ेगा। यहाँ कई कमी चल रही है, तुमने अपने आप को टेंशन दे दी है, आप कई बार डिसाइड कर लेते हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जब आप शायद एक सब्जेक्ट पढ़े हो तब आप दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन ले रहे हो, या आपने अच्छे तरीके से सोचा नहीं है आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बिना टेंशन के अपने पहले पूरे सिलेबस को सॉर्ट आउट करिए। ठीक है, अपने आप को थोड़ा कभी कभी ना हम सीरियसनेस भी हमारी लो हो जाती है, तभी भी हमारा सिलेबस कोप अप नहीं होगा, हम सोचते हैं अरे बहुत टाइम में पढ़ लेंगे। तो जो भी है वो सब चीज़ों को डिलीट करके सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को सॉर्ट आउट करना है। आपको अपना सिलेबस देखना है, पता लगाना है, अरे इतने सारे चैप्टर हैं, मैं रोज इतनी टेंशन ले लेके जो टाइम वेस्ट करता हूँ वो कैसे कंप्लीट होंगे चैप्टर, अगर टाइम वेस्ट करता रहूंगा या करती रहूंगी तो सबसे पहले सिलेबस को आपको अपने चेक करना है। अब सिलेबस को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत वीडियोस में बताया है, आज फिर से बता देती हूँ, दैट इज टू मेक योर स्टडी GPS। ठीक है, मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में 9th में थी, 10th में थी, 11th में, 12th में थी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जब भी पढ़ाई करी है हमेशा स्टडी GPS के थ्रू करी है गाइस। चाहे दिन में 3 घंटे पढ़ूँ 4 घंटे पढ़ूँ, ये स्टडी GPS हमेशा मेरे सामने होता है, और ये मेरा सिलेबस को ऑन टाइम कंप्लीट करवाता है। ठीक है, और अगर कभी ब्लैक हो जाता है, कुछ अगर ऐसा होता है, कुछ पेंडिंग वर्क रह जाता है, तो ये स्टडी GPS को अगर हफ्ते में किसी दिन देख लूँ तो याद आता है इतनी सारी पढ़ाई बची है, व्हाई आई एम वेस्टिंग टाइम। तो ये स्टडी GPS अगर आपने बनाना शुरू कर दिया तो आपको बहुत मदद मिलने वाली। स्टडी GPS बनाते कैसे, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है, वो जाके आप देख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो एक A4 साइज की शीट ले लो। अब की बार थोड़ा काम को अच्छे तरीके से करना है हमने, तो एक शीट डेफिनेटली मैं आपको कहूँगी आप ले लीजिए। ठीक है, इसमें मैंने यही लिख रखा है, मेरे को बनाना है इस पर अपना स्टडी GPS। 1 वीक का भी बना सकते हो आप, 2 वीक का भी बना सकते हो, पूरे साल का भी बना सकते हो। ठीक है, स्टडी GPS में आपको क्या करना है, आपको अपने सारे सब्जेक्ट लिखने हैं। इंग्लिश है आप पे, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सारे सब्जेक्ट लिखो, उसके ऊपर एक शीट ले लो। ठीक है, रजिस्टर हो जाना बड़ा वाला, उसका एक रजिस्टर टेयर में से एक पिन पेस्ट निकाल लो, उस पर लिखो
कौन कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं, पूरे चैप्टर्स की लिस्ट लगा दो। जो जो चैप्टर आते हैं उनके आगे टिक लगाना, जो नहीं आते उनके आगे खाली छोड़ देना। सबसे पहले ये जब आपके सामने एक प्रॉपर स्टडी जीपीएस होगा, तुम्हारे माइंड को समझ में आएगा अरे अभी बहुत पढ़ाई करनी है, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको दिखाई देगा डेली बेसिस पे कि देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू डू, ठीक है। तो आप लोग जो है स्टडी जीपीएस बनाइए। अब पहली चीज़ यही नहीं है कि स्टडी जीपीएस बस आपको टेंशन देगा कि आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, नहीं। जब आप एक चैप्टर जो है कंप्लीट करोगे और जब आप उस चैप्टर के आगे टिक लगाने वाले हो अपने स्टडी जीपीएस में, तो वो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन भी देगा और बहुत कॉन्फिडेंस भी देगा कि येस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नाउ। और वो सामने आपके आगे ना एक गोल होगा कि भैया अब अगले वाले चैप्टर के आगे मुझे टिक लगाना है। ये टेक्निक बहुत हेल्प करी, मेरी भी करी है, और मैंने आपके सीनियर स्टूडेंट्स को बताई थी, उनको भी काफ़ी हेल्प मिली जब वो स्टडी जीपीएस को सामने रख के और एक मिशन की तरह अपनी पढ़ाई करते हैं। तो अभी जब हमें अपनी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाना है, अपने सिलेबस को डेवलप करना है, तो बिल्कुल पढ़ाई को एक मिशन की तरह बना दो अपना। तो इसलिए स्टडी जीपीएस बना दो। सपोज इंग्लिश से सिंपल बता देती हूँ, आपने इंग्लिश के चैप्टर लिख लिए, चैप्टर 1 आ रहा है, 2, ठीक है, 3, 4, 5, और आज तुमने स्टडी जीपीएस बनाने के बाद तुम्हें पता चला अरे मुझे तो चैप्टर 1 ही आता है, वो भी बस 2 आता है, और वो भी बहुत अच्छे से नहीं आता है, ठीक ठीक आता है। 3, 4, 5, 6, 7 ये तो हमें आती ही नहीं है। तो सामने ऐसे बॉक्सेस बना लो और अपने आप को मिशन दे दो, इसे कंप्लीट करना है। सामने अभी पता चल जाएगा, वैसे लगता है अरे इंग्लिश का सिलेबस है, हो जाएगा, हिंदी का है, हो जाएगा नहीं। जब यहाँ देखोगे तो पता चलेगा इतना सारा सिलेबस है, अभी पढ़ूंगा तभी तो होगा, ठीक है। फिर जब ऐसे ही टिक लगाओगे ना, आज आपने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया जीपीएस देखने के बाद, 5 कर लिया, जब ये टिक लगाओगे ना, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे में और ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, और ज़्यादा आप एनर्जेटिक होगे कि भाई ये हो गया, अगले वाले भी कंप्लीट करते हैं। और ये सिर्फ इंग्लिश के नहीं, ये आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक योर स्टडी जीपीएस। दूसरा स्टेप आप लोगों को क्या फॉलो करना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो नेक्स्ट चीज इज गाइस, एक इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में, हमारे रूटीन में वो चीज़ बिल्कुल बाइंड हो रखी है कि हाँ हमारे को रोज़ सुबह उठना है, फिर हम स्कूल गए हैं, स्कूल से घर आए हैं, लंच कर रहे हैं, ट्यूशन आए, तो पूरा एक प्रॉपर रूटीन हमारा होता है। स्कूल में आपकी वही क्लासरूम है गाइस, रोज़ आप अपनी उसी क्लास में, वो सीट्स की रोटेशन हो रही होती है। आई मिस माई स्कूल डेज अ लॉट। जब भी मैं आपको स्कूल से रिलेटेड कोई बात बताती हूँ वैसे भी, तो स्कूल इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट थिंग ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो वैसे ही गाइस, जैसे हम स्कूल में इतना हैप्पी रहते हैं, आप क्लासरूम में रोज़ वही आपकी क्लासरूम है, वहीं आपकी वो ऑडिटोरियम होगा, वहीं प्रेयर हो रही है, जब हर चीज़ इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ होती है। ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने आप घर पे भी करना पड़ेगा इफ यू वांट आप प्रोडक्टिविटी से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज टू मेक योर स्टडी सेटअप, ठीक है, बहुत जरूरी है। अब तो स्पेशली मेरे सारे 12th वाले और 10th वाले भाई बहनों के लिए भाई बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो तुम्हारा टेबल भी ऐसा लगना चाहिए ना बोर्ड एग्जाम वाले लेवल का, कि कोई भी मेरे भाई बहन का रूम में अगर कोई एंटर कर रहा है स्टडी रूम में, या तुम जब मुझे अपनी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स भेज के दिखाते हो दीदी ये हमारा स्टडी सेटअप है, तो हम भैया बढ़िया सा लगे कि हाँ मेरे भाई बहन यहाँ बैठ के अपने जोन में जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कुछ तुम्हें बहुत एक्सटेंसिव करने की जरूरत है कि बड़े महंगे महंगे पेन लेकर आने हैं और वो पेन होल्डर लेकर आने और अलग अलग से रजिस्टर लेकर आने और सुंदर सा उसे, नहीं गाइस, कोई भी एक एरिया, एक टेबल होना चाहिए, तुम्हारी सारी एनसीईआरटी बुक या जो भी बुक आप रेफर करते हो, ठीक है। आपके पास पेन का पैकेट होना चाहिए, एक ब्लू का, एक स्केच पेन रख लेना या ब्लैक पेन रख लेना हेडिंग डालने के लिए, और तुम्हारी एक चेयर होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ बैठ के बस पढ़ना शुरू कर देना, एक प्रॉपर स्टडी सेटअप, बस सब कुछ ना अच्छे से नीट एंड क्लीन लगाना चाहिए। अगर आपके पास चेयर टेबल भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जो एरिया आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे आप जो है पढ़ाई कर सकते हो। मैं जब 9, 10, 11, 12 में जब अपनी पढ़ाई करती थी तो मैं स्टडी टेबल को यूज़ नहीं करती थी, स्टडी टेबल मेरे पास नहीं था तब, ठीक है, ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। तो तब मेरे पास जो हमारा ड्राइंग रूम वाला एरिया था, वो ड्राइंग रूम का जो सोफा था और उसके साथ वाला सेंटर टेबल का कॉर्नर, वहाँ पर मैंने अपनी सारी बुक्स को सेट कर रखा था। रोज़ जब भी मैं स्कूल से आती थी, ट्यूशन व्यूशन कंप्लीट करने के बाद, मैं उस एरिया में जाके बिल्कुल वहाँ अपने जोन में बैठ जाती थी, बट डिनर करने के लिए जाती थी डाइनिंग एरिया में या रूम में जहाँ भी करते थे, और पूरा दिन वहाँ अपने स्टडी एरिया में, वो ड्राइंग रूम का वो सोफे वाला जो एरिया था वो मेरा स्टडी सेट होता। वहाँ साइड में रोज़ अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने अपनी बुक्स लगा रखी थी, और कुछ कोने में मैंने अपने जो है बेडशीट वगैरह लगा देती थी, और एक मेरा सीक्रेट रूम था। तो 2 स्टडी जोन मेरे पास थे। अब आप लोग अपना एक स्टडी जोन तो बिल्कुल डेफिनेटली कर लीजिए पक्का, चाहे अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो जो भी कोई एरिया है, कोई पुराना टेबल घर में कोई भी पड़ा हो उसको आप यूज़ कर सकते हो, उस पर कुछ भी बिछा देना, कपड़ा बिछा देना उसके ऊपर, या एक पेपर से उसको चार्ट पेपर से कवर कर लेना, वहाँ अपना जोन सेट करो। ऐसी कुछ पिक्चर्स जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, इतना इलेबोरेट नहीं चाहिए भाई हमारे को, हमें तो चाहिए बढ़िया सी जगह जहाँ हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें वहाँ जाके लगे अब भैया दुनियादारी की सारी टेंशन, जो स्कूल में क्या हुआ, उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, सब भूल जाओ, यहाँ मैं पढ़ने आया हूँ, जब यहाँ पढ़ रहा हूँ ना, नंबर लाऊंगा, तो ये जो भी बात अभी सोच रहा हूँ वो कहीं मैटर नहीं कर रही होगी। फिर बस वो रिजल्ट वाला डे इमेजिन कर लिया करो कि भैया टॉपर वाला इंटरव्यू तुम्हारा चल रहा है, ठीक है, और मिठाई का डब्बा लेके तुम्हारे पेरेंट्स खड़े हैं, सबका मुंह मीठा करा रहे हैं। उस डे को इमेजिन करके ना अपने उस स्टडी जोन में एंटर कर जाना। तो नेक्स्ट थिंग, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही थी तो जाओ, कुछ भी कर रहे थे छोड़ दो चीज़ों को, जाओ अपना एक स्टडी सेटअप बढ़िया सा स्टडी करो, ठीक है। जब वो एक वाइब आएगी ना, आपको एक आपका इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट डे से
यू विल फील कि हाँ भाई अब सब टेंशन छोड़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। और क्या जाएगा आपका, अपनी सिलेबस बुक सेटअप करके जब रखोगे तो अच्छा लगेगा आपको, जितना सिंक्राइज करते हुए चलोगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। तो नेक्स्ट थिंग इज टू मेक योर स्टडी सेटअप। अच्छा सा अपना स्टडी सेटअप बना लीजिए बोर्ड एग्जाम अपनी पढ़ाई करने के लिए। 9th 11th स्टूडेंट्स भी अपना स्टडी सेटअप बना लीजिए। जब आप पे स्टडी सेटअप भी है तब भी अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो नेक्स्ट थिंग इज दैट मेक शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, कभी कभी हम बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स बना देते हैं और हमारे से वो कंप्लीट नहीं होते। कई बच्चे लॉन्ग टर्म गोल भी पूरे कर लेते हैं मैं, और जो है कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा मोमेंट आता है जब हमारे गोल्स बनाने के बाद कंप्लीट नहीं होते। तो आपने स्टडी जीपीएस बना लिया, स्टडी सेटअप भी आप पे बढ़िया सा है। ठीक है, और ये काम आप पहले भी फॉलो कर रहे थे। देन ऑल्सो आपने ये प्रॉब्लम आई है कि यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद योर स्टडीज। तो नेक्स्ट थिंग इज मेक वेरी स्मॉल गोल। बहुत छोटे छोटे पार्ट में अपने गोल्स को डिवाइड कर लो कि आज शाम को जब आप घर पे बैठे हो, आपका स्टडी टाइम शुरू हो रहा है, तो सोचो बस आज 1 घंटा ये पढ़ना है, आज 2 घंटा ये पढ़ना है। ठीक है, ये बस ये वाला चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। ऑन द स्पॉट अपना गोल डिसाइड करो और उसे कंप्लीट करो। ठीक है, आगे की नहीं सोचनी है, पहले की नहीं सोचनी। स्टडी जीपीएस देखना है, अच्छा चैप्टर 4 है, चलो भैया अभी चैप्टर 4 कंप्लीट करता हूँ, और उस चैप्टर 4 को कंप्लीट करने की वजह से पूरी कोशिश करना, जो बच जाएगा अगले दिन कर लेना। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ अपने पास आप एक स्टिकी नोट्स रख सकते हो। ठीक है, स्टिकी नोट्स अगर नहीं है तो कोई एक डायरी ले लेना। ठीक है, या कोई एक नोटबुक रख लेना। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पा रही पढ़ाई, इवन तो इतना सोचने के बाद भी, इतनी प्लानिंग करने के बाद भी, तो अब प्लानिंग में डिफरेंस लाना पड़ेगा। अब शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे। जैसे ही आप ट्यूशन से फ्री होकर घर आ गए, 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए, पढ़ने का टाइम है। क्या सोचना है ना, एक दिन पहले मत सोचना क्या पढ़ना है, उसी समय लिखना आज ये वाला चैप्टर। कैसे देखोगे, स्टडी जीपीएस को रेफर करना, वहाँ से डिसाइड कर लेना, अच्छा आज ये वाले चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ लेता हूँ यार, ये वाला चैप्टर मैं पढ़ लेता हूँ। शॉर्ट टर्म गोल बनाना, 2 घंटे लगे, 1 घंटा लगे, जितनी देर लगी, बस सोचो इसको मुझे कंप्लीट करने में स्टार्ट होना है। ठीक है, जैसे ही वो आप फ्लो में आना है आप लोगों को गाइस, जैसे ही उस फ्लो में आ जाओगे अपनी स्टडीज़ करने के, दोबारा से आपकी ट्रैक पे स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। शॉर्ट टर्म गोल बनाना कि भाई आज मेरे को ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहा हूँ, आज इसको शुरू कर रहा हूँ, 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, इतनी लेंदी चैप्टर्स होते हैं गाइस आजकल हमारे। ठीक है, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, स्टार्ट तो हो एटलीस्ट। ये मत सोचना कि आज मैं मैथ्स का एक चैप्टर कर लूँगा, एक साइंस का कर लूँगा और इतनी देर में इंग्लिश रिवाइज कर लूँगा। रादर देन अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है कोपा पे, आप 3 गोल दो खुद को, कोई बात नहीं, आज मैथ्स का ये वाले चैप्टर से स्टार्ट कर देता हूँ, आज इस एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चन कर लूँगा, कल इस वाली एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर लूँगा, अगला पढ़ लूँगा। शॉर्ट टर्म गोल्स खुद को दीजिए, यू विल बी ऑन ट्रैक अगेन। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट आप लोग टेंशन नहीं लीजिए किसी भी चीज़ की, ओवर थिंकिंग मत करिए, स्पेशली पढ़ाई वाले टाइम में। ये इतना ज़्यादा हमारा वाइब ऐसी क्यों हो रही है कि हमारी स्टडी स्कोप अप नहीं हो पा रही है, बिकॉज हम ओवर थिंकिंग करके किसी ना किसी चीज़ से खुद को टेंशन दे रहे हैं। तो ऑल माई प्यारे प्यारे भाई बहनों, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये 4th थिंग है, दैट इज स्टॉप ओवर थिंकिंग। कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ पे ओवर थिंकिंग करने की। अपने स्टडी जोन में 3 स्टडी जोन बनाओ अपने दिन के, नाइट आउल हो तो रात को पढ़ना, अर्ली राइज हो तो सुबह पढ़ना, बाकी डिनर से पहले, डिनर के बाद 3 स्टडी जोन। ठीक है, ये 3 स्टडी जोन अपने डिसाइड कर लो दिमाग में। इन 3 स्टडी जोन्स में जब आप पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, बस वहीं ध्यान होना चाहिए। ओवर थिंकिंग उस समय में नहीं करनी है, कल स्कूल में क्या होने वाला है, उस टेस्ट में कितने नंबर आए थे, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, दोस्त है, फ्रेंड है, कोई भी है, समझ जाओ। ठीक है, वो ओवर थिंकिंग की वजह से आप जिस समय पढ़ते हो उस समय पढ़ाई होती नहीं है, और फिर रात को जब सोने से पहले या सुबह जब उठते हैं, या सब लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, दैट टेंशन एवरीथिंग। इवन मैंने भी फेस करी है सब चीज़ें, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो पढ़ते समय जो वो 3 टाइम्स होना है, कोई ओवर थिंकिंग मत करना। फिर जब उस समय पे जब आप बिना ओवर थिंकिंग करे पढ़ाई करोगे ना, तो बाकी टाइम पे तुम खुश रहने वाले हो कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट होना है, फिर कोई बात आपको इफेक्ट ही नहीं करने वाली है। ठीक है, तो 4 चीज़ें ध्यान में रखिए। इफ़ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, स्टडी जीपीएस बनाइए सबसे पहले। अगर आपको स्टडी जीपीएस बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। ऐसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स लिखने हैं, आगे बॉक्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, रिवीजन भी। बट वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट इज बढ़िया सा अपना स्टडी सेटअप रेडी कर लीजिए, अपनी वाइब से मैच करता हुआ बिल्कुल, कि हाँ भाई जैसे ही मैं अपने स्टडी जोन में जाऊँ तो वहाँ मुझे पता हो दिस इज़ माय जोन और मुझे पढ़ना है। नेक्स्ट चीज़ इज, अगर आपकी पढ़ाई को अब नहीं हो पाती तो रोज़ शॉर्ट टर्म गोल दो। ठीक है, रोज़ डिसाइड करना है डेली बेसिस पे ये चैप्टर, आज अगर एक दिन आपने शुरू करा, अच्छा आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, उसमें 1 दिन 2 दिन लग सकता है डेफिनेटली, तो 2 दिन बाद आपने अपना नया गोल बना लिया। गिव योरसेल्फ शॉर्ट टर्म गोल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तो विद दिस गाइज आई एम एंडिंग दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट के लिए नहीं है, इनफैक्ट ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है जिनके साथ जो है ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि हाँ पता है, गोल भी है, विजन भी है, प्लानिंग भी है, बट फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो स्टार्ट फॉलोइंग दिस स्टेप, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे इन स्टेप्स को आज से फॉलो करेंगे, जो आज अपना स्टडी सेटअप को फिर से सही करने वाले, जो बच्चे स्टडी जीपीएस बनाने वाले हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।